बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। द फंक्शन y is equal to fx is defined for xy where xy belongs to R। आइए इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हम x को कोई वैल्यू असाइन करें तो उसकी बेस के ऊपर y की कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो देन हम ये कहते हैं कि द फंक्शन इज डिफाइंड फंक्शन। नाउ x is independent variable and y is dependent variable। देखिए बेटा मोस्टली हमारी जो मैथमेटिक्स है वो x और y वेरिएबल पर लिखी गई है। तो जब हम x को वैल्यू असाइन करते हैं उसकी बेस के ऊपर y की वैल्यू आती है, तो इसका मतलब है कि x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। Therefore, x is called the domain and y is called the range of the given function। देखिए बेटा हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन है। The function is defined by gx is equal to 1 over x। Find the domain and range of gx। आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। gx is equal to 1 over x। Put x is equal to 0. This gives us g0 is equal to 1 over 0 means infinity। इसी तरह पुट करते हैं। पुट y is equal to 0। This means gx is equal to 0 is equal to 1 over x। This gives us, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 is equal to 1 which is meaningless। तो इसका मतलब है कि इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन ऑफ g all real number except 0, and on the same way range of g all real number except 0। क्योंकि ये दोनों केसेस में डिफाइन वैल्यू नहीं दे रहा। जब x 0 के बराबर है तब भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, जब y 0 के बराबर है तब भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसलिए ऑल रियल नंबर में से हम 0 को माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास डोमेन और रेंज आ जाती है। आइए इसका ग्राफ देखते हैं। gx is equal to 1 over x। ये बेटा हमारे पास y एक्सिस है। y एक्सिस पर x 0 के बराबर होता है। ये बेटा हमारे पास x एक्सिस है। यहां पर y 0 के बराबर है। यहां पर देखें जब y 0 है तो यहां से ये स्ट्रेट कर्व हो जाता है, और जब x 0 के बराबर है तो यहां पर भी कर्व स्ट्रेट हो जाता है। ना ये कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ना y एक्सिस को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 5 over 1 minus 3x फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 जो है ये इसकी डोमेन गिवन है, और हमने स्टेट करनी है द रेंज ऑफ fx। तो आइए देखते हैं रेंज कैसे निकालते हैं इसके। तो 5 over 1 minus 3x। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां पर 1 पुट करके देखते हैं।
जब हम यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 5 ओवर माइनस 2 नेगेटिव 2.5। अब हम 2 पुट करते हैं इसमें। जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो 5 ओवर 1 माइनस 3 इंटू 2, तो 5 ओवर नेगेटिव 5 दैट इज नेगेटिव 1। हम देख रहे हैं कि जो हम वैल्यू x से ग्रेटर पुट कर रहे हैं तो y की भी वैल्यू जो है वो ग्रेटर आ रही है। हम सपोज करते हैं let x is approaches to infinity, it means के 5 over 1 minus 3 into infinity is equal to 5 over infinity, because 1 minus 3 into infinity that is infinity, and 1 minus infinity as a whole infinity, and something divided by infinity, the answer is 0. It means के x की जगह पर हमने infinity पुट की तो हमारे पास 0 आ गया। It means के f x is equal to 0 हो गया। बट अगर एफ एक्स 0 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है 5 ओवर 1 माइनस 3x is equal to 0. This gives us 5 is equal to 0, which is again meaningless. तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो फिर ये लेस देन 0 होगा। तो आइए रेंज लिखते हैं। रेंज ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू नेगेटिव 2.5 एंड लेस देन 0। यहां से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की, वो क्या है? वो ये है बेटा कि x जो है वो नेगेटिव 2.5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x जो है यहां पर इक्वलिटी है, इसलिए यहां पर भी इक्वलिटी है। अगर यहां इक्वलिटी ना होती तो हम यहां पर भी इक्वलिटी ना लगाते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The function is defined by fx is equal to 16 minus x square root. Find the domain and the range of the function. तो आइए इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। 16 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। देखिए बेटा, ये अंदर वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये नेगेटिव आएगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि x को एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर होना चाहिए, तो नेगेटिव को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो नेगेटिव 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब नेगेटिव साइन को इनइक्वालिटी पर डिवाइड करेंगे, नेगेटिव साइन पर इनइक्वालिटी को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये साइन चेंज हो जाएगा। यहां से हम फैक्टर बनाते हैं x प्लस 4 एंड x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। यहां पर 2 क्रिटिकल वैल्यूज आएंगी, एक नेगेटिव 4, ये नेगेटिव 4 की कटिंग है और ये 4 की कटिंग है। अब यहां से देखें, अगर हम इसको y1 कह देते हैं, लेट y1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16,
तो यहां से देखिए, इससे थोड़ा सा स्लाइट आगे अगर जाएं तो y1 नेगेटिव आ रहा है, और 4 से स्लाइटली लेस हम पीछे की तरफ आए तो यहां पर भी y1 नेगेटिव है। तो आइए इसका इंटरवल लिखते हैं। बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज लेस देन और इक्वल टू 0, so here we have -4, x is greater than or equal to -4, less than or equal to 4। तो बेटा इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ f, एक तो डोमेन लिखने का ये अंदाज है कि x is greater than or equal to -4, less than or equal to 4, और क्लोज्ड इंटरवल में लिखेंगे -4 to 4। It means it can takes the value -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब यहां से देखें, अगर हम 0 यहां पर x स्क्वायर की जगह पर पुट करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और अगर -4 पुट करते हैं तो 0 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ f, ये हमारे पास होगी fx is greater than or equal to 0, less than or equal to 4, r। हम इंटरवल में अगर लिखें तो 0 और 4 ब्रैकेट क्लोज, तो ये क्लोज्ड इंटरवल हमारे पास आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एफ एक्स इज डिफाइंड बाई जी एक्स एंड एक्स स्क्वायर -4 स्क्वायर रूट। तो यहां पर भी वही स्टोरी है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो इट मींस कि एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x+2 एंड x-2। वी हैव द टू क्रिटिकल वैल्यूज, वन जो है वो -2 है और अदर 2 के बराबर है। तो आइए इसकी कटिंग देखते हैं। ये -2 है और ये 2 के बराबर है। अब यहां पर देखिए, अगर इससे स्लाइटली पीछे की तरफ आते हैं तो हमारे पास y1 ग्रेटर हो जाता है। आइए इसको सपोज कर लेते हैं y1 के बराबर x² -4, और इसी तरह स्लाइटली हम 2 से आगे की तरफ मूव करते हैं तो y1 पॉजिटिव हो जाता है। तो इट मींस x is less than or equal to -2, x is greater than or equal to 2। तो डोमेन क्या होगी इसकी? डोमेन ऑफ g, देखिए एक तो होगी x, एक ये अंदाज होगा लिखने का x is greater than or equal to 2r। दूसरा अंदाज क्या है हमारे पास? ओपन इंटरवल -∞ टू 2 की तरफ से क्लोज्ड होगा, यूनियन आएगा और यहां से ब्रैकेट, और ये हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ -2 है और ये 2 और इन्फिनिटी। इस साइड से ये इंटरवल ओपन होगा, इस साइड से ये क्लोज होगा। अब रेंज इसकी लिखते हैं। रेंज ऑफ जी, देखिए बेटा रेंज क्या होगी, क्योंकि y1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है तो हम लिखेंगे gx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और दूसरा अंदाज क्या होगा कि 0 की तरफ से क्लोज होगा
और इन्फिनिटी की तरफ से ओपन, बिकॉज दैट्स मूव टिल इन्फिनिटी। तो ये बेटा आज का टॉपिक यहां तक। अल्लाह हाफिज।